जय हिंद बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स में। तो आज हमने जो टॉपिक उठाया है वो है ऑप्टिक्स। और मैं बता दूं, ऑप्टिक्स हर उस चीज़ को कहते हैं जिसका भी लेना देना या जिसका भी रिलेशन अगर लाइट से है तो वो सारी चीज़ें ऑप्टिक्स के अंदर आ जाती हैं। तो आपके लेवल के हिसाब से, आपके 10th क्लास के लेवल के हिसाब से इसमें हम चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। दो चीज़ें आती हैं, एक बेसिक चीज़ जो आती है वो है रिफ्लेक्शन और दूसरी जो बेसिक चीज़ है वो है रिफ्रैक्शन। ये पूरी लाइफ में चलता रहता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में से स्पेशल जो केस लिया जाता है वो लिया जाता है मिरर और लेंसेज का। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे बेसिक तरीके से। तो यहाँ देखिए, ऑप्टिक्स दो तरीके का है जहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है, चाहे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो एक है मिरर यानी दर्पण, जिसमें से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें से रिफ्लेक्शन होता है। और दूसरा है लेंस यानी जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंटर कर जाता है किसी के बीच में, तो वो चीज़ लेंस में आ जाती है। वो लेंस वाला जो टॉपिक था या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम पढ़ रहे थे वो लेंस से रिलेटेड था, ठीक है, जहां पे भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गुजर सकती है। लेकिन रिफ्लेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। लाइट यहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं गुजर सकती, रिफ्लेक्ट बैक होती है। जैसे आप किसी बॉल को अगर दीवार पे मारते हैं तो वो बॉल क्या होती है, उससे टकरा के तुरंत आपकी तरफ ही वापस आ जाती है। तो मिरर में तीन तरीके के मिरर होते हैं। एक है प्लेन मिरर, साधारण दर्पण, जो आप सभी के घर में देखने को मिलता होगा, ठीक है, जिसमें आप अपनी शक्लें देखते हैं, नॉर्मली घरों में मौजूद होता है ये। दूसरा जो मिरर है वो है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं और ये कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके, पीछे जो सरफेस होता है इसका पेंटेड रहता है, ठीक है, आगे जो सरफेस रहता है पॉलिश्ड रहता है अच्छे तरीके से, ताकि यहां से हमें रिफ्लेक्शन दिखे, ठीक है। उसके बाद है कन्वेक्स। अब इसे कनकेव बोलते क्यों, पहले ये भी जान लीजिए। कनकेव यानी गुफा की तरह, अगर गुफा की ओर से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो है कनकेव मिरर, ठीक है। अगर वेक्स माने होती पीठ, अगर कोई आपको पीठ दिखा रहा है, ठीक है, पीठ दिखा रहा है, इसका मतलब वो कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। इसमें क्या होता है, इस तरफ को पेंटेड रहता है और ये वाला फ्रंट जो होता है इसका पॉलिश्ड होता है, ठीक है, ये वाला फ्रंट इसका पॉलिश्ड होता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। उसी तरीके से अगर कनकेव लेंस में देख लिया जाए, जिसे अवतल लेंस कहते हैं, तो वो कुछ इस तरीके का रहता है। ये हो गया कनकेव लेंस। दूसरा है कन्वेक्स लेंस, ये है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और तीसरा है प्लेनो कनकेव लेंस। प्लेनो कनकेव लेंस का मतलब क्या होता है, यहां मैं बता देता हूं। प्लेनो कनकेव लेंस का मतलब क्या है, ये लेंस कुछ ऐसा होगा, उसके बाद यहाँ पे ऐसे प्लेन बना होगा, प्लेन मिरर की तरह, या प्लेन सरफेस होगा, ठीक है, जिसमें से लाइट आर पार हो सकती है। उसके बाद है प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो कन्वेक्स ऐसे होगा, ऐसे बना होगा और इस तरफ से एक साइड से प्लेन होगा, ये है प्लेनो कन्वेक्स, ठीक है, ये है प्लेनो कन्वेक्स, ठीक है। होप सो कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कौन सा लेंस या कौन सा मिरर डाइवर्जिंग होता है, कौन सा लेंस या कौन सा मिरर डाइवर्जिंग होता है और कौन सा कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। डाइवर्जिंग कौन सा होता है और कन्वर्जिंग कौन सा होता है। तो होप कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता होगा तो यहाँ सीखने के लिए ही आए हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कन्वर्जिंग और एक तरफ हम लिखेंगे डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि किसी एक बिंदु पे सारी की सारी लाइट्स का आ जाना, ठीक है, इकट्ठा कर देना, तो इसे कहलाता है कन्वर्ज, जहां इकट्ठे हो जाते हैं सारे के सारे पार्टिकल। अब अगर आप रोड वगैरह पे जाते हैं तो ऐसे मुड़ाव आता है, वहां क्या लिखा रहता है, डाइवर्जन यानी यहां से मुड़ जाएगी, जो भी लाइट आएगी यहां से, अगर एक सरफेस पे लाइट आ रही है तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है।
ये ऐसे मुड़ जाएगी, यानी कि ये डाइवर्जेंस शो कर रही है। अब डाइवर्जेंस कहाँ कहाँ होता है तो इसको देख लेते हैं हम। अगर कन्वर्जिंग की बात करें तो कन्वर्जिंग एक होता है कनकेव मिरर के अंदर, ये कनकेव मिरर है, इसके अंदर होता है। उसके बाद कनकेव मिरर, और फिर अगर हम लेंस में बात करें तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ये कन्वर्जिंग फैक्टर पाया जाता है। ठीक है, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद अगर डाइवर्जिंग की हम बात करें तो डाइवर्जिंग आ जाता है आपका कन्वेक्स मिरर के अंदर। कन्वेक्स मिरर के अंदर, कन्वेक्स मिरर के अंदर ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है आपको, लाइट आ रही है और लाइट वापस डायरेक्शन उसकी बदल दी जा रही है। तो ये डाइवर्जिंग मिरर का काम करता है कौन? कन्वेक्स मिरर। अब इसमें देखते हैं लेंस के केस में। लेंस के केस में ये है, यानी कॉनकेव जो लेंस होगा ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करते हैं। यहाँ से जितनी भी लाइट्स आती हैं ये लाइट्स को ऐसे कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, जितनी भी लाइट्स आती हैं ये सारी लाइट्स को ऐसे कन्वर्ज कर देता है, यानी फैला देता है। अब इसके कुछ यूजेस देख लीजिए, कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं। कनकेव मिरर का यूज किया जाता है एज अ सोलर कुकर में यूज किया जाता है, क्योंकि जो दूर से जितनी भी लाइट आ रही होती है सबको एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। ठीक है, कन्वर्ज कर देता है। दूसरी बात, इसका यूज एज अ सेविंग मिरर किया जाता है। ठीक है, तीसरी बात ये हो गई कि जो डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं मिरर दांत को देखने के लिए, वो भी कनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस आपके उसमें लगा रहता है, किसमें? टॉर्च के अंदर, ताकि एक बीम निकल के आएगी और दूर तक आपको दिखेगा। कन्वेक्स मिरर का यूज गाड़ी के साइड वाले जो ग्लासेस होते हैं, या रियर व्यू मिरर आप उसे बोल सकते हैं, जिसमें पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, तो वो कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। और जहां कहीं लाइट को ज़्यादा फैलाना हो, वहां पे कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इससे जुड़ी कुछ और बातें मैं इससे अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, दूसरों को खुश करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद।